हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे फिजिकली चेंज्ड अर्थात शारीरिक चुनौतियाँ। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, क्षमता और मानसिक शक्तियों पर उसके शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल से ऐसा प्रचलित है कि शरीरम खलु धर्म साधनम अर्थात अरस्तु जैसे दार्शनिक ने भी कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इस प्रकार शरीर की उपेक्षा तो कदापि नहीं की जा सकती है, परंतु ऐसे भी अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जब शारीरिक गठन, बनावट, दोषों, अक्षमताओं और चुनौतियों को तोड़कर मंजिल प्राप्त की गई है। ऐसा करने वाले अखबारों की सुर्खियों, किताबों के पन्ने में ही नहीं प्राप्त होते हैं, अब तो वे हमारे पास पड़ोस तथा घर परिवार में कहीं भी मिल सकते हैं। शारीरिक रूप से किसी चुनौती से युक्त व्यक्ति का जीवन भी प्रत्येक क्षण चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और यदि यह बात स्त्रियों के विषय में हो तो चुनौतियां प्रत्येक पग पर मुंह बाए खड़ी रहती हैं। महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार भी उन्हें झकझोर कर रख देता है। इसलिए वर्तमान में शारीरिक चुनौती और हिंसा की शिकार स्त्रियों के मुद्दे के प्रति संवेगात्मक भाव रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शारीरिक चुनौतियां तथा स्त्रियों के प्रति हिंसा से तात्पर्य इसकी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व का आकलन हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकली चेंज, शारीरिक चुनौतियों से तात्पर्य कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वाले बालकों को विशिष्ट बालक, एक्सपेंशनल चिल्ड्रन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सामान्य बालकों से अलग बालक होते हैं। इन्हें शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि डिसेबल, विकलांग यानी कि हैंडीकैप्टेड इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, परंतु ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कहना सम्मानप्रद और तर्कसंगत लगता है। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है कि शारीरिक अक्षमता के कारण इनका जीवन चुनौतीपूर्ण और सामान्य लोगों से अलग होने के कारण विशिष्टता युक्त होता है। ऐसे बालक मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार वे बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से आदि विशेषताओं से औसत से विशिष्ट हों, तो ये विशिष्टता इस प्रकार की हो सकती है और उन्हें अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। असाधारण या वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब आता है इनका काइंड्स यानी कि इनके प्रकार। तो जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि वाले बालक और पिछड़े बालक। तो सबसे पहले हम जानेंगे गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, सामान्य अध्ययन में रुचि तथा बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि 130 प्लस से 170 प्लस तक प्राप्त करते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक हो और जो साधारण बुद्धि वाले बालक होते हैं। नंबर 2, वह बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक या
अधिक में विशेष योग्यता रखते हों। नंबर 2 आता है आपका समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। समस्यात्मक बालक का अर्थ का स्पष्टीकरण वैलेंटाइन ने इन शब्दों में किया है। समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। इस प्रकार समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। नंबर 3 मंदबुद्धि बालक, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। मंदबुद्धि बालकों के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा इस प्रकार है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। इस प्रकार मंदबुद्धि वाले बालक यानी कि डल बालक होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है और इनका व्यक्तित्व भी बहुआयामी होता है। नंबर 4 आया आपका पिछड़े बालक अर्थात बैकवर्ड चाइल्ड। सिरिल वर्ड के शब्दानुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। इस प्रकार पिछड़े बालक भी हैं जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहते हैं। पिछड़े बालकों में शैक्षिक मंदता के कई कारण होते हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 सामान्य से कम शारीरिक विकास। नंबर 2 शारीरिक दोष। नंबर 3 शारीरिक रोग। नंबर 4 निम्न सामान्य बुद्धि। नंबर 5 परिवार की निर्धनता। नंबर 6 परिवार का बड़ा आकार। नंबर 7 पारिवारिक झगड़े। नंबर 8 माता पिता का दृष्टिकोण। नंबर 9 विद्यालय की अनुपस्थिति और नंबर 10 विद्यालय पूर्ण संगठन तथा वातावरण दोषपूर्ण और नंबर 11 अशिक्षा। शारीरिक दोष अर्थात शारीरिक चुनौतियों के कई कारण हो सकते हैं जिन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। शारीरिक चुनौती के जो कारण हैं वो कॉज ऑफ फिजिकली चेंज्ड अर्थात प्राकृतिक कारण, जन्मजात कारण और मानवकृत कारण, यानी कि शारीरिक चुनौती के जो कारण हैं वो 3 कारण इन्होंने बताए हैं। प्राकृतिक कारण हो गए, जन्मजात कारण हो गए और मानवकृत कारण हो गए। जो जन्मजात कारण हैं उनको इन्होंने 3 भागों में बांटा है और जो मानवकृत कारण हैं उनको 4 भागों में बांटा है। तो जन्मजात जो कारण हैं उनको सबसे पहले हम समझेंगे, यानी कि जन्म से पूर्व प्रभावी। नंबर 2 जन्म के समय प्रभावी और नंबर 3 जननिक एवं वंशानुगत। अब मानवकृत जो कारण हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 निर्धनता, नंबर 2 अशिक्षा, नंबर 3 दूषित वातावरण और नंबर 4 मनोसामाजिक कारण। अब मनोसामाजिक जो कारण हैं इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है और जिनको 2 भागों में बांटा है वो किस प्रकार से हैं समझ लेंगे हम लोग। मनोसामाजिक कारण को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 मानसिक कारण और नंबर 2 आवेगजन्य कारण। ठीक है, तो मनोसामाजिक कारणों को 2 भागों में बांटा है, मानसिक कारण और आवेगजन्य कारण। अब आवेगजन्य जो कारण हैं उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा कैसे है उसको देखें, समझेंगे उसको। नंबर 1 कुपोषण, नंबर नेक्स्ट चिकित्सीय सुविधा और नेक्स्ट दुर्घटनाएं। अब इन्होंने दुर्घटनाएं जो होती हैं
दुर्घटनाओं को इन्होंने 5 तरह से बांटा है। तो किस किस तरीके से बांटा है उसको समझ लेंगे हम दुर्घटनाओं को। नंबर 1, मार्ग दुर्घटनाएं, यानी कि रास्ते में आप जा रहे हैं कोई दुर्घटना हो जाती है, वो मार्ग दुर्घटनाएं हो गई। नंबर 2, रेल दुर्घटनाएं, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रेल दुर्घटनाओं के अंतर्गत आ जाता है। हवाई दुर्घटनाएं, आप हवाई जहाज के माध्यम से बाय एयर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या यात्रा करके आ रही हैं, तो वो जो घटनाएं होंगी वो हवाई घटनाएं कहलाएंगी। अगला नेक्स्ट, मिलों की दुर्घटनाएं, जो मिलें चल रही हैं उस मिलों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। अगला पॉइंट आया घरेलू दुर्घटनाएं, और घरेलू दुर्घटनाओं के बाद आपका 8वां पॉइंट आया प्रदूषण के कारण। अब हमने बताया प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, नेक्स्ट जल प्रदूषण, नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण, और उसके बाद इन्होंने नवा बिंदु बताया है राजनीतिक कारण। ठीक, तो ये हमारे थे शारीरिक चुनौतियों के कारण। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण ये कई कारण हो सकते हैं तथा ये स्त्री तथा पुरुष किसी को किसी भी समय हो सकते हैं, परंतु स्त्रियों को चूँकि समाज में वैसे भी 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता है और यदि उनमें कोई शारीरिक अयोग्यता आ जाती है तो उनका जीवन और भी दुष्कर हो जाता है। चुनौतीपूर्णता के विषय में कोठारी आयोग के अनुसार भारत में कई लाख विकलांग बालक हैं। चुनौती कई प्रकार से हो सकती हैं। नंबर 1, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण, नंबर 2, बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण, और नंबर 3, सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो जो सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण है उसमें उसके अंतर्गत आता है शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बालकों की श्रेणी में लंगड़े, लूले, बहरे इत्यादि बालक आते हैं, और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण में बुद्धि स्तर का न्यून होना, और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण में अशिक्षित तथा निर्धन बालक आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।